नमस्कार दोस्तों, मैं दानिश खान आपका स्वागत करता हूं हमारे अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अपने सजीव निर्जीव वाला टॉपिक अपनों ने यूपीएससी, आरएएस, एसआई, रीट या जो भी साइंस जो स्टेट लेवल में आती है, नेशनल लेवल में आती है, उसका अपनों ने सजीव निर्जीव वाला टॉपिक कर लिया था। आगे जो साइंस का आगे अपने टॉपिक करेंगे तो अपने शुरू करते हैं। चलिए, तो देखो अपनों ने कर लिया था कि सजीव एवं निर्जीव, ठीक है। उसके आप मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने रिवीजन भी किया होगा, ठीक है। अब अपने क्या है कि ये देखें कि सबसे पहले अपने लेंगे मानव शरीर। क्या लेंगे? मानव शरीर के विभिन्न भाग, ठीक है। कैसे? मानव शरीर के विभिन्न तंत्र। जैसे सबसे पहले अपने मानव शरीर में पाचन तंत्र लेके देखें, फिर श्वसन तंत्र। अब जैसे मानव शरीर है, इसकी शुरुआत किससे हुई? गर्भाशय था, स्पर्म आया, ठीक है, बाहर से अंडाणु था, अंडाणु स्पर्म का निषेचन हुआ, भ्रूण बना, भ्रूण जो गर्भाशय है उसकी दीवार से रोपित हुआ, ठीक है। बाद में प्रसव की क्रिया से बच्चा शिशु का जन्म हुआ, नवजात शिशु। अब नवजात शिशु से तो ये जो सारी क्रिया है, ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या बनी? सबसे पहले बनी कोशिका। क्या बनी? कोशिका। कोशिका यानी सेल। सबसे पहले बनी सेल, कोशिका। कोशिका से बने उत्तक। क्या बने? उत्तक यानी टिश्यू। उत्तक से बने अंग, अंग यानी ऑर्गन। फिर बना तंत्र यानी सिस्टम। फिर बना शरीर यानी बॉडी, ठीक है। अपने अगर शरीर की बात करें, मानव शरीर की, तो ये पूरी या कोई भी अपने अगर बात करें मानव शरीर की, तो यहाँ से कोशिका। सबसे पहले क्या बनी? कोशिका। अपने शरीर में बनी कोशिका। कोशिका से क्या बने? उत्तक। उत्तक जैसे कि रक्त। रक्त क्या है? तरल सोजी उत्तक है, ठीक है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। इसके बाद अंग। अंग जैसे अपने हाथ, पैर, ये सब हो गए, ठीक है। और तंत्र जैसे अपना श्वसन तंत्र हो गया, उत्सर्जन तंत्र हो गया, रक्त परिसंचरण तंत्र हो गया, और बहुत सारे तंत्र अपने शरीर के अंदर है। इसके बाद बना पूरा शरीर, पूरी बॉडी। तो अपने अब सबसे पहले जैसे अपने देख रहे हैं कि अपने सबसे पहले लेके चलेंगे पाचन तंत्र। क्या लेके चलेंगे? पाचन तंत्र। फिर उसके बाद जो भी टॉपिक है वो क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले अपने लेते हैं पाचन तंत्र वाला टॉपिक, ठीक है। ये जो है कोशिका से उत्तक, उत्तक से अंग, अंग से तंत्र, तंत्र से शरीर। अगर कोई पूछे कि शरीर किससे मिलकर बना है, तो कोशिका, उत्तक, अंग और तंत्र, इन सब से मिलकर क्या बना? इन तंत्र से मिलकर बना पूरे से शरीर। इन मतलब इतनी चीज़ों से क्या बना? शरीर बना। और कोशिका शुरू में बन गई। उत्तक किससे बने? कोशिका से, ठीक है। अब अपने ले रहे हैं कौन सा? पाचन तंत्र, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या है कि अपना जैसे शरीर, अपने जो भी भोजन, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि जैसे अपनों ने कुछ भी खाया है, तो वो भोजन के अणु क्या है? ग्लूकोज के रूप में अपने शरीर के अंदर गए। किस रूप में अपने अंदर गए? ग्लूकोज के अणु के रूप में। फिर वो टूटेंगे। अपने शरीर के अंदर ऑक्सीजन है, तो यानी वायवीय श्वसन होगा। वायवीय श्वसन में जब टूटेंगे तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस में ऊर्जा। अपने शरीर में 2/3 भाग किसका है? जल का है। कितना? 2/3 भाग किसका है? वाटर का है, यानी जल का है, ठीक है। और अपने शरीर में क्या बना? CO2 प्लस में जल प्लस में ऊर्जा यानी ATP। किससे बना? ग्लूकोज है, उसके अणु टूटे, ठीक है। वायवीय श्वसन है, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, ठीक है। CO2 अपशिष्ट गैस है, अपने शरीर से बाहर निकल जाए। जल, ठीक है, ये अपने शरीर में काम आएगा। 2/3 भाग किसका है? अपने शरीर में जल का है। और ATP ऊर्जा, अपने जो भी काम कर रहे हैं, चाहे मैं बोल रहा हूँ, चाहे अपने कोई भी काम कर रहे हैं, इसमें क्या चाहिए? ऊर्जा, वो ऊर्जा है, ठीक है। भोजन क्या हुआ कि
शुरू में होता है भोजन, जैसे अपनों ने कोई भी फूड है अपनों ने लिया, अपने शरीर के अंदर लिया, ठीक है, अपने शरीर के अंदर गया भोजन गया। इसके बाद क्या होगा कि जो भोजन है ये मान लो शरीर है अपना ऐसे, ठीक है, इसके बाद जो भोजन है ये, ठीक है, इसके ये होगा विखंडित, अणुओं में विखंडित हो जाएगा, हो गया। अब क्या है, ये अणुओं में विखंडित, अब ये आगे सेल्स में यानी ब्लड में जाएंगे, ऊतकों में जाएंगे, ठीक है। ये क्या है, जो विखंडित पार्ट्स हैं या जो विखंडित भोजन के भाग हैं ये किस में जाएंगे, ब्लड में जाएंगे। इसके बाद क्या होगा, इससे क्या बनेगी, ये किस में आएंगे, सेल्स में, ऑर्गन में काम आएंगे, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा, जो अपशिष्ट पदार्थ बचे, जितने भी अपशिष्ट पदार्थ बचे वो क्या है, बॉडी से क्या हो जाएंगे, बाहर निकाल दिए जाएंगे, किसके द्वारा, एनएस के द्वारा, या कि ठीक है एनएस के द्वारा। तो ये क्या हुआ, सबसे पहले अपनों ने फूड लिया शरीर के अंदर, फिर क्या हुआ, भोजन के अणु टूटे, ठीक है, और फिर क्या हुआ, ये ब्लड में गए, ठीक है, फैले अलग अलग पार्ट्स में, फिर सेल्स बनी, ऑर्गन बनने में काम आए, और फिर क्या हुआ, ये जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो शरीर के बाहर निकल जाएंगे। अब सबसे पहले जब अपनों ने फूड अंदर लिया, ये किसके, ये क्या है, ये अपनों ने लिया इंजेक्शन, यानी अपनों ने फूड लिया अंदर, यानी कि ये है ये हुआ अंतर्ग्रहण, ठीक है, इसे इंजेक्शन कहेंगे इंग्लिश में, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, पाचन होगा, ये पाचन की अवस्था है, ये अंतर्ग्रहण की अवस्था, ठीक है। ये बाद में क्या हुआ, बाद में होगा अवशोषण, ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया गया, यानी एब्जॉर्प्शन, ठीक है। ये डाइजेशन, डाइजेशन, अवशोषण, अवशोषण के बाद स्वांगीकरण यानी एसिमिलेशन, यानी कि एसिमिलेशन, और मलोत्सर्ग यानी कि डिफेक्शन, ठीक है। ये होता है पाचन में, पाचन तंत्र ये है पूरा। अपनों ने भोजन लिया, अंतर्ग्रहण किया सबसे पहले, फिर पाचन हुआ उसका, ठीक है, फिर अवशोषण करेगा अपना ब्लड, ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, स्वांगीकरण होगा, उसके बाद मलोत्सर्ग, जो अपशिष्ट पदार्थ निकले वो अपशिष्ट पदार्थ बचे वो शरीर के बाहर निकाल दिए जाएंगे, ठीक है। अब ये क्या है कि इसमें जैसे अपनों ने कोई भी भोजन के अणु है, ठीक है, भोजन खाया तो ग्लूकोज के रूप में क्या हुआ, अपने शरीर के अंदर गया। अब ये क्या जटिल रूप में होता है, किस रूप में होता है, जटिल। अब जटिल यानी कि हार्ड रूप में होता है, ठीक है, और बाद में क्या होता है, इसको सरल करना जरूरी होता है, ठीक है, तो सरलीकृत करना जरूरी हो जाता है ताकि ये क्या है, शरीर के विभिन्न भागों में जा सके, ठीक है। तो इस यही प्रक्रिया इसमें पूर्ण यही प्रोसेस चलती है, ठीक है। कौन सी, कि अंतर्ग्रहण, फिर पाचन, फिर अवशोषण, फिर स्वांगीकरण, फिर मलोत्सर्ग, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले ले लिया हुआ स्क्रीनशॉट। अब अपने क्या देखते हैं कि भी ये तो हो गया पाचन तंत्र, ठीक है। अब अपने देखते हैं कि पाचन तंत्र ये प्रक्रिया किसके द्वारा होती है, शुरू कहाँ से होती है और ख़त्म कहाँ से होती है। देखो जो पाचन तंत्र है इसमें निम्नलिखित भाग है। भाग देखें तो एक तो है अंग, इसमें काम आएंगे,
अभी देख लें कौन कौन से अंग है। एक है ग्रंथियां यानी कि ग्लैंड्स, ये भी अपने देख लेंगे कौन कौन सी है। इसमें सबसे पहले आएगा मुख, इसके बाद ग्रसनी, ग्रासनली, अमाशय, ये नीचे जो यहाँ लिख रहा हूँ वो यहाँ लिख रहा हूँ एक बार, ठीक है। छोटी आंत, बड़ी आंत, और फिर मलद्वार यानी कि एनस। ठीक है, तो और ग्रंथियों की बात करें, लार ग्रंथियां, लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है, अब देख लो आप पाचन तंत्र के कौन कौन से भाग हैं। ठीक है, कौन कौन से भाग हैं इसमें? अंग, दो चीज़ें काम आएंगी, एक तो आएंगे अंग अपने शरीर के अंदर है, और ग्रंथियाँ। ठीक है, इसके भी काम बताएंगे, इसके भी बताएंगे। सबसे पहले क्या है? अंग। अंग में सबसे पहले मुख, अपना मुंह है। सबसे पहले अपने भोजन लेंगे, सीधा मुंह में लेंगे या सीधा पेट में डालेंगे? सीधा। पहले क्या लेंगे? मुंह में लेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा? मुख। मुख के बाद ग्रसनी, फिर ग्रासनली, फिर अमाशय, उसके बाद छोटी आंत, बड़ी आंत और फिर मलद्वार। छोटी आंत कहने को छोटी आंत है, वैसे बहुत बड़ी है ये। इसकी क्या है, जो चौड़ाई है ना छोटी आंत की वो कम है और इसकी लंबाई बहुत है। ठीक है, ये ऐसे, ठीक है, एस शेप में ऐसे चलती है। और अगर इसकी बात करें बड़ी आंत की, तो बड़ी आंत इसलिए बड़ी आंत है क्योंकि इसकी चौड़ाई ज़्यादा है। ठीक है, ये वाला है, वैसे ये छोटी है लंबाई के आधार पे देखें तो। ठीक है, तो मुख, ग्रसनी, ग्रासनली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और फिर मलद्वार। ठीक है, ग्रंथियों की अगर बात करें तो लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि और अग्नाशय। तो अब आप देखो कि ये जो चीज़ें, ये जो इतने पार्ट्स हैं, ये क्या किस चीज़ का निर्माण कर रहे हैं? ये निर्माण कर रहे हैं एलिमेंट्री कैनाल यानी कि आहार नाल का। किसका निर्माण कर रहे हैं? ये अंग मिलकर के आहार नाल का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल है वो शुरू होती है मुख से, हो रही है शुरू, खत्म कहाँ पे हो रही है? ठीक है, मुख से होगी शुरू और ख़त्म होगी गुदा पे। इसको मलद्वार का दूसरा नाम गुदा भी है। ठीक है, यानी माउथ से स्टार्ट होकर एनएस पे ख़त्म हो जाएगी। इसकी जो लंबाई है आहार नाल की कितनी है? 10 मीटर। कितनी है? 10 मीटर इसकी है लंबाई। ठीक है, और जो आहार नाल है इसका एक अन्य नाम भी है। क्या नाम है? पोषण नाल। ठीक है, आहार नाल का अन्य नाम क्या है? पोषण नाल। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो ये सब, ये अंग मिलकर किसका निर्माण करेंगे? आहार नाल का। ठीक है, और आहार नाल का दूसरा नाम पोषण नाल। और आहार नाल शुरू कहाँ से होती है? मुख से, और ख़त्म कहाँ पे होती है? गुदा पे। ठीक है, और लंबाई इसकी कितनी है? 10 मीटर। ठीक है,
ठीक है, तो अपनों ने देख लिया पाचन तंत्र, समझ लिया, ठीक है, थोड़ा पार्ट की शुरू कहाँ से होता है और एंड कहाँ पे होता है, ठीक है। और आगे अपने ये जो मुख, ग्रसनी, फिर ग्रासनली, अमाशय और छोटी आंत, बड़ी आंत, और इसके अलावा एनएस, ठीक है, और ये जो ग्रंथियाँ थी, लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, इनको अपने मतलब फैला के समझेंगे, ठीक है, हर एक पार्ट अपने समझेंगे डीपली, ठीक है। और आज अपने इतना ही करेंगे, आगे अपने कल वाली क्लास से करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, ताकि ये वीडियो के जो तैयारी कर रहे हैं उन तक पहुँचे। और चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास में बेल आइकन है, उसको भी प्रेस, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तब आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। और धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।